जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी बुक हिंदी झिलमिल का चैप्टर नंबर 10 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया, ये है चैप्टर नंबर 10। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की कहानी और इसका अभ्यास पूरा कंप्लीट करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया का पाठ। सबसे पहले हम इसकी कहानी सुनते हैं। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया ये दो दोस्त होते हैं और इनकी आदत होती है, एक हमेशा हर बात पे पूछता है क्यों क्यों क्यों, दूसरा हर बात पे पूछता है कैसे कैसे कैसे। तो यहां पर ये देखते हैं कि गुरुजी एक साइकिल पर यानी एक गाड़ी में, यानी गाड़ी इस चैप्टर में, इस पाठ में साइकिल को बोला गया है। गाड़ी में क्या एक थैले में गेहूं लेकर जा रहे थे और उन्होंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी कहां जा रहे हो, कहां कहां कहां, राइट। तो उन गुरुजी ने कहा मैं गेहूं पिसवाने यानी गेहूं का आटा पिसवाने जा रहा हूं। आटा पिसवाने कैसे कैसे कैसे, दूसरे ने पूछा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है ये बार बार पूछते रहे कि गेहूं पिसवानी है कैसे, और गेहूं की रोटी बनवानी है कैसे, क्यों क्यों क्यों, चक्की बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहे। अब यहां सोचते हैं कि ये गुरुजी के पास साइकिल कैसे आई। गुरुजी के पास एक साइकिल किसी व्यक्ति ने दी, उस पर्सन का नाम भी हम आगे जानेंगे। तो यहां पर इस पाठ में हम बात कर रहे हैं कि गेहूं को कैसे पीसा जाएगा और उसका जो आटा बनेगा पीसने के बाद उसको कैसे गूंदा जाएगा, तो उसके बाद उसकी रोटी कैसे बनाई जाएगी। ये है पूरा मोटिव इस पाठ का। यहां पर हमें एक औरत दिख रही है जो कि रोटी बेल रही है और पका रही है। यहां अब पहले इसका अभ्यास शुरू करते हैं हम। पहला जो प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है वो है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे, आप यहां पर ये लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे। अगर हमें इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिल जाए जो बार बार प्रश्न पूछे क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, तो इतने में तो वो जो आटा चक्की है जहां पर गेहूं पिसवाने जा रहे हैं वो दुकान ही बंद हो जाएगी अगर उनके प्रश्नों के उत्तर देने में ही लग जाए। तो अब क्या आता है, हमें इसका उत्तर क्या लिखना है वो देखते हैं। क्योंकि वे दोनों बेकार के प्रश्नों क्यों क्यों कैसे कैसे में उलझाए रह जाएंगे और उनके प्रश्न का कभी भी अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा, वो पूछे जाएंगे और इतने में दुकान बंद हो जाएगी। अब आता है उस व्यक्ति का नाम शिवदास, जिसने गुरुजी को साइकिल दी थी। शिवदास ने गुरुजी की थैली देकर अपनी गाड़ी क्यों दी। गाड़ी यहां पर साइकिल को बोला जा रहा है। शिवदास ने गुरुजी की थैली देकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी क्योंकि उन्हें गुरुजी के बुढ़ापे पर तरस आ गया था और उन्होंने सोचा कि ये गाड़ी ले जाएंगे और गेहूं को आराम से पिसवा लाएंगे। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। रोटी एक नाम अनेक, रोटी एक नाम अनेक, इसका क्या मतलब है कि रोटी तो हर जगह बनती ही है, हर घर में बनती ही है, पूरे भारत में, भारत से बाहर भी बनती है, लेकिन हर जगह इसका नाम अलग अलग लिया जाता है। क्या हो सकते हैं उनके नाम, वो देखते हैं। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम का पता करके भी हमें इसमें लिखने हैं, जैसे कि पराठा, चपाती,
फुल्का और नान। यहाँ पर कुछ नाम हमने लिख दिए हैं। अगला क्या है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा सानने को कई घर में कहते हैं आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना और भी कुछ और कहते हैं, लेकिन हम जो अपने घर में कहते हैं वो कहते हैं आटा गूंदना। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखने हैं। यदि उनका दाना या बाली कहीं मिल जाए तो वो भी अपनी नोटबुक में आप पेस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो। गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, ऐसा कैसे पता लगा? क्योंकि वो गेहूं पिसवाने जा रहे थे। गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा और मक्की के आटे की रोटी भी बनती है। आप लोग घरों में बनाते होंगे, सर्दियों में ज्यादा ये बनती है क्योंकि इनका जो आटा होता है वो थोड़ा मोटा और हैवी होता है हमारे भोजन के लिए, यानी हमारे बॉडी के लिए, ताकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और हमारी बॉडी को गर्म रखता है, इसलिए वो सर्दी में खाया जाता है। ओके, अब अगला प्रश्न है, रोटी क्या ऐसे बनेगी? रोटी कैसे बनती है? आटे को सेंकने से, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे, नहीं तो फिर कैसे? अब हमें इसको सही क्रम में लगाना है। हमें सबसे पहले गेहूं को पिसवाना है। गेहूं को पिसवाने के बाद उसका बन जाएगा आटा। उस आटे को सेंकना है या गूंदना है, फिर उसको चकले पर बेलना है, फिर तवे पर पकाना है, फिर आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। ये इसका सीक्वेंस है, इसको ऑर्डर में सही क्रम में हमने लगाया है। आगे हम बढ़ते हैं। दाम, आपको मक्की, बाजरा और गेहूं का दाम पता करना है। 1 किलो का कितना है? अपने नियर स्टोर पर जाकर, जहां पर कोई दुकान है जहां से ये सब मिलता है, वहां से जाकर इसका दाम पता करके आओ और यहां पर आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आसपास, आप गेहूं पिसवाने आटा चक्की जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहां जाते हैं? गेहूं पिसवाने तो आटा चक्की चले गए, लेकिन और भी तो काम होते हैं। आटा खरीदने के लिए कहां जाएंगे? परचून या फिर आटा चक्की पर, परचून की दुकान पर या फिर आटा चक्की पर। पंचर बनवाने कहां जाएंगे? पंचर बनवाने वाली दुकान पर। दूध खरीदने कहां जाएंगे? डेयरी में। और जूते की मरम्मत करवाने कहां जाएंगे? मोची की दुकान पर। और सुराही खरीदने कहां जाएंगे? कुम्हार की दुकान पर। कॉपी किताबें खरीदने कहां जाएंगे? स्टेशनरी पर। बाल कटवाने सैलून में। ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि आपको पता भी है। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो वहां क्या क्या पीसा जाता है। आटे यानी गेहूं के अलावा और क्या क्या पीसते हैं। आटा चक्की किस चीज से चलती है? दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? ये सभी प्रश्न आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। हमने पता किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि पीसे जाते हैं, बिजली से चलती है और दिन में 4-5 बार इसको बंद किया जाता है ताकि बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए और गर्म होकर ये खराब ना हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं। रोटी बनेगी कैसे? ये भी तो पूछना है। नीचे रसोई की कुछ चीजें चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं। रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं या नहीं होती वो देखते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है वो लिखना है। पहला है चकला और बेलन, रोटी बेलने के काम आते हैं। कप प्लेट किस काम आते हैं? चाय पीने के। कढ़ाई किस काम आती है? सब्जी बनाने के। और चिमटा किस काम आता है? आग पर रोटी फुलाने के। ये हमने आपको पूरा इस चैप्टर का अभ्यास करवा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत आसान और समझ में भी आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।